Assalamu alaikum. Welcome to our online English class. Today we are going to study New Oxford Modern English Book 2. Take out your books at chapter number 2, The Rainbow, page number 8. The title is The Rainbow. Rainbow मतलब इस धनक ये जो बारिश के बाद अक्सर हमें आसमान पर नज़र आती है। इस चैप्टर में हम इस रेनबो के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले मूव करते हैं इसकी वर्ड्स मीनिंग की तरफ। बो मीन्स समथिंग डेट कर्व लाइक एन आर्क, इनके आर्क की तरह जो चीज़ हमें मुड़ी हुई नज़र आ रही है उसको बो कह रहे हैं। हेवन द स्काई मतलब आसमान को हेवन कहा गया है। ओवर टॉप्स राइजेज ओवर द टॉप ऑफ मतलब किसी चीज़ का ऊपर की तरफ उठना। सेल अ बोट ट्रैवल्स ऑन द वाटर मतलब एक ऐसी चीज़ तैरती है जो पानी के ऊपर। इट सेल्स वो तैरती है। सो क्लाउड्स कैन आल्सो सेल या ट्रैवल अक्रॉस द स्काई, और इसी तरह क्लाउड्स भी जो हैं वो आसमान के ऊपर तैरते हुए ही नज़र आते हैं। बोट सेल ऑन द रिवर एंड शिप सेल ऑन द सीज, बट क्लाउड्स डेट सेल अक्रॉस द स्काई आर प्रीटियर देन दीज। अब इसकी ट्रांसलेशन को साथ साथ देख लेते हैं। बोट सेल ऑन द रिवर्स यानी कि कश्तियाँ दरियाओं में तैरती हैं। एंड शिप सेल्स ऑन द सीज और जो जहाज़ हैं वो समुद्रों में तैरते हैं। बट क्लाउड्स डेट सेल अक्रॉस द स्काई लेकिन जो बादल हैं वो आसमान पर तैरते हैं। आर प्रिटियर देन दीज वो इनसे ज़्यादा खूबसूरत हैं। दीज आर ब्रिजेस ऑन द रिवर एज प्रिटी एज यू प्लीज़, बट द बो डेट ब्रिजेस हेवन एंड ओवर टॉप्स द ट्रीज एंड बिल्ड्स अ रोड फ्रॉम अर्थ टू स्काई इज़ प्रिटियर देन फॉर दीज। दीज ब्रिजेस आर ऑन द रिवर्स यानी कि ये जो पुल हैं वो दरियाओं के ऊपर हैं। एज प्रिटी एज यू प्लीज़ ये बहुत ही खूबसूरत दिखाई देते हैं। बट द बोट डेट ब्रिजेस हेवन लेकिन वो धनक जो आपको आसमानों पर नज़र आती है। एंड ओवर टॉप्स द ट्रीज और जो दरख्तों के ऊपर नज़र आती हैं। एंड बिल्ड्स अ रोड जो एक सड़क बना देती हैं फ्रॉम अर्थ टू स्काई ज़मीन से आसमान की तरफ। इज़ प्रिटियर देन दी फॉर देन दीज और वो इनसे कई कदर ज़्यादा खूबसूरत है। Now move towards the exercise to discuss the question answer at page number 9. Our first question is answer the following questions. यहाँ पे हमने सवालात के जवाब देने हैं। Our first question is where do boats sail? जो कश्तियाँ हैं वो कहाँ तैरती हैं? Boats sail on the river जो कश्तियाँ हैं वो दरियाओं में तैरती हैं। The next question is where do ships sail? और जहाज़ कहाँ पर तैरते हैं? एंड शिप सेल ऑन द सीज और जो जहाज़ हैं वो समुद्रों में तैरते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इज़ व्हाट सेल्स अक्रॉस द स्काई लेकिन आसमान पर क्या चीज़ तैरती है? क्लाउड्स सेल अक्रॉस द स्काई जो क्लाउड्स हैं जो बादल हैं वो आसमान पर तैरते हैं। एज यू कैन सी इन द पिक्चर जैसे कि ये शिप जो है वो पानी के ऊपर तैर रही है, तो सेम एज इट इज़ जो है वो बादल जो हैं वो हवा में जो मूव कर रहे हैं इधर से उधर। सो वो भी राइटर इनको कह रहा है कि जो क्लाउड्स भी हैं वो हवा में यानी कि आसमान पर तैरते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट आर द टू प्रीटियस्ट थिंग्स इन द पोइम। पोइम के अंदर दो सबसे ज़्यादा खूबसूरत चीज़ें क्या बताई गई हैं राइटर की तरफ से। यहाँ पे फर्स्ट स्टैंजा के अंदर तो सबसे पहले उसने क्लाउड्स का जिक्र किया जो उसने कहा था आर प्रिटियर देन दीज यानी कि इन दो से ज़्यादा खूबसूरत जो हैं वो यहाँ पे एक तो क्लाउड्स हैं, और सेकंड जो यहाँ पे उसने कहा है कि द ब्रिजेस ऑन द रिवर्स एज प्रिटी एज यू प्लीज़ यानी कि जो ब्रिजेस रिवर से ऊपर बने हुए हैं यानी कि उस ब्रिजेस से मुराद है यानी कि जो रेनबोस बनी हुई हैं। तो सेकंड उसने जो कहा है वो है रेनबो जो ज़्यादा खूबसूरत नज़र आ रही है। सो दीज आर द टू थिंग्स क्लाउड्स एंड रेनबो विच आर प्रिटियर देन ऑल द थिंग्स। Our next question is what is another name for the bow that bridges heaven यानी कि दूसरा नाम क्या है जो उसने स्टैंजा में जो वर्ड्स यूज़ किए हैं ब्रो डेट ब्रिजेस हेवन। तो यहाँ पे राइटर ने इसकी तरफ इशारा करते हुए रेनबो कहा है। सो द आंसर इज रेनबो। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन अ बोट एंड अ शिप। फाइंड आउट बोट और शिप में क्या डिफरेंस होता है इसको हम लोगों ने बताना है। तो यहाँ इस पोएम में पेज नंबर 8 पे आप देख सकते हैं यहाँ पे जो बच्चा जिस बोट के अंदर बैठा है इसका स्मॉल साइज़ है। सो बोट जो है वो स्मॉलर है
और पेज नंबर 9 पे यहाँ पे आप शिप का अंदाज़ा लगा सकते हैं। जो शिप है वो बड़ी होती है, सो शिप इज़ लार्जेस्ट। सो इन दोनों का डिफरेंस यही है कि अ बोट इज़ अ स्मॉलर वाइल शिप इज़ अ लार्जर। सो हेयर आई एम गोइंग टू स्टॉप दिस। नेक्स्ट एक्टिविटीज़ जो है वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियोज़ में इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे। स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज़।